मैं फ़ोटोशॉप में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और जो लोग एक्सपर्ट हैं ना, वो बहुत कुछ कर लेते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। बज़ाहिर ये सिर्फ़ ये इतना बॉक्स जो हम एक विंडो ओपन करके बैठे हैं, ये एक विंडो अपने अंदर पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर है। अगर हम करेंगे तो हमें आएगा और ऐसा नहीं है कि फ़ोटोशॉप से भी आप कमा नहीं सकते। जो मैंने आप लोगों को कहा था वो बात अपनी जगह पे है कि देखिए फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक ह्यूज अमाउंट है उन फ्रीलांसर्स की जो फ़ोटोशॉप जानते हैं। आप लोगों में से शायद कभी किसी ने सुना हो, पढ़ा हो 5 डॉलर में लोगो बनवाएँ या 500 में लोगो बनवाएँ, ₹1000 में लोगो बनवाएँ। लोगो इतना आसान नहीं है। आपको पता है, ये जो 5 डॉलर वाले बंदे बैठे होते हैं, ये अपना लोगो नहीं बना रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ़ौरन आपसे आइडिया सुनेंगे, ओके ठीक है, ये इंटरनेट पे जाएँगे, गूगल पे जाएँगे, वहाँ से ये चीज़ें ढूँढेंगे, ढूँढेंगे, ढूँढेंगे और क्लाइंट को दिखाना शुरू कर देंगे, देखिए ये स्टाइल कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है और करते-कराते क्लाइंट कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे मान जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल लोगो डिज़ाइनर से आप उससे कहें कि देखो, मेरे पास सिर्फ़ एक आइडिया है और मुझे उसके ऊपर लोगो चाहिए। आपको पता है वो क्या आपसे अ, मिनिमम वो क्या डिमांड करेगा आपसे? वो कहेगा कि मिनिमम मैं $100 चार्ज करूँगा। मैंने ऐसे भी फ़ोटोशॉप के डिज़ाइनर देखे हैं जो सिर्फ़ लोगो के $500 चार्ज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं लोगो डिज़ाइन कर दूँगा, लेकिन मैं $500 लूँगा। क्यों? उनका प्रोफ़ेशन, उन उनकी जो उनके काम के अंदर जो परफेक्शनिस्ट होती है ना, वो चीज़ परफेक्शन होती है, परफेक्शनिस्ट और होता है। तो वो चीज़ जो है, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो करेंगे तो ही कुछ होगा। अम, अगर आप लोग आज मुझे यहाँ पे देख रहे हैं और अभी मैंने आप लोगों के सामने एक चीज़ की, मुझे उस पर 7 मिनट लगे, ठीक है? और उस 7 मिनट में मैंने ये भी देखा कि मुझे कहाँ से क्या ख़त्म करना है, मुझे क्या करना है, मतलब उसी 7 मिनट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें सोची और मैंने अप्लाई की। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, क्या मुश्किल है? मैंने जो कुछ सीखा है, मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैंने गूगल से सीखा है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल ही गया गुज़रा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ। सो आप लोगों ने मुझे आज बहुत मायूस किया। पता नहीं शायद मेरा नेट स्लो हो गया है। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। आई डोंट नो क्या हुआ था लेकिन शायद नेट का कोई मसला था। ख़ैर आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया है, सीधी-सी बात है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने लिए मेहनत करेंगे, मेरे लिए नहीं अपने लिए करें, कोशिश करें एट लीस्ट। एनीवे मेरे पास ये बैकग्राउंड है ठीक है, मैंने इसको सबसे पहले क्या किया मैंने इसको थोड़ा-सा जो मैंने
पहले आप लोगों के सामने किया था, उसमें मैंने ये किया था कि मैंने इसको क्रॉप टूल लिया था, ठीक है? और क्रॉप टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ ग्रिड बन गए और मैंने इसको ग्रैब करके थोड़ा-सा इसकी हाइट बढ़ा दी, ठीक है? और मैंने इंटर किया, अब मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया, जबकि यहाँ पे क्या था, मेरे पास क्लाउड्स हैं, स्काई है, यहाँ पे एक अ, सॉलिड बैकग्राउंड है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मार्की टूल लिया, मैंने यहाँ से सिलेक्शन की कुछ इतने एरिया की, ठीक है? और पता नहीं क्या मसला है मेरे नेट को। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही ओके, स्क्रीन भी नज़र आ रही है अब? आसिफ, आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो? जी आ रही। पता नहीं, मेरे नेट में यहाँ पे कोई मसला है, शायद स्लो हो गया है, ग्रीन नहीं हो रहा, पता नहीं फिर। अब मुझे बताएं बाकी सबको। अब ठीक है, ओके। अच्छा, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ से मार्की टूल लिया और मार्की टूल लेके यहाँ तक समझ आ गई थी, जो मैंने यहाँ पे किया क्रॉप टूल और वगैरह वगैरह। ओके। तो अब मैंने क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है, और वो लॉक्ड भी है, तो मैंने डायरेक्ट बैक स्पेस का बटन दबाया तो मेरे पास फिल का ये डायलॉग बॉक्स आ गया और उसने मुझसे पूछा कि क्या चाहते हो? मैंने कहा कंटेंट अवेयर कर दो, ओके। तो अब वो खुद ही यहाँ से कलर्स उठाएगा और जो उसको बेस्ट लगेगा वो फिल कर देगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर आ रहा है लेकिन डज़न्ट मैटर, और अगर मैटर कर भी रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन ये है कि आप ब्लर कर लें इसको ज़रा-सा। ये हल्का-सा है, यहाँ पे नहीं होगा, मुझे इसको डुप्लिकेट करना पड़ेगा। या मैं कहता हूँ कि स्मज टूल के साथ इसको इधर कर दो, ठीक है? ओके, सही है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो जो सॉलिड कलर था उसके साथ बिल्कुल मैच हो गया है, मिक्स हो रहा है। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने ये पिक्चर उठाई, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आया और मैंने यहाँ इसको ड्रॉप कर दिया कि कंट्रोल टी से मैं ट्रांसफर मोड में आया और इसको मैंने स्केल डाउन कर दिया, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया, मैंने ये मास्क का एक बटन है, ठीक है? मैंने लेयर 1 सेलेक्ट की, मैं इसको कहता हूँ स्विम, ठीक है? और मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, एक मास्क अप्लाई कर दिया इस लेयर के ऊपर। तो अब मेरे पास ये वाइट कलर में है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रश टूल लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं कलर जो है ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ और हार्डनेस में इसकी फ़िलहाल 0 पे कर देता हूँ, ओपेसिटी और फ्लो 100। साइज़ के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन-सी चीज़ यूज़ होनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बस ऊपर फेरता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब जितना एरिया यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, उतने एरिया के ऊपर एक्चुअली वो ये लेयर हाइड कर रहा है, ठीक है? जो-जो एरिया यहाँ पे ब्लैक होता जाएगा, उतने एरिया में ये वाली लेयर जो है, ये वाली हाइड होगी, ये डिलीट नहीं हो रही। अगर मैं इसको सिर्फ़
ये मास्क को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, अप्लाई, नहीं सॉरी मैंने अप्लाई नहीं करना था, मैंने इसको डिलीट करना था। ठीक है, तो मेरी जो ओरिजिनल पिक्चर है वो अपनी सही हालत में ही है। जो भी काम हो रहा है वो मास्क के ऊपर हो रहा है, और मास्क इस लेयर को हाइड कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे जो जो एरियाज हाइड करने हैं मैं उसको यहाँ पे कर लेता हूँ, जितना मुझे एरिया शो करवाना है बस। ओके। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है कि मुझे इस पानी को एक्चुअली इस के साथ मैच करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एडजस्टमेंट लेयर में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ह्यू और सैचुरेशन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ये एक्चुअली क्या करता है, ये इन कलर्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अंदर मास्टर में जो है ये सब कलर्स को कंट्रोल करेगा। अगर मैं रेड्स की बात करता हूँ और मैं रेड्स को सिलेक्ट करके यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ, तो इस पिक्चर के अंदर जितनी भी जगह पर रेड कलर आ रहा होगा वो उसको चेंज करेगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये रेड कलर को ज्यादा हाई कर देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्योंकि ब्लू कलर उठाना है, ये हमारा पानी ब्लू कलर में है, तो मैं कहता हूँ कि ब्लूज को उठाओ और इसको 0 कर दो। अच्छा, फिर मैं यहाँ से साइंस को भी उठाता हूँ। ये साइन होता है या सियान होता है मुझे नहीं पता, और मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये एडजस्ट हो रहा है प्रॉपरली तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से इसकी लाइटनेस भी थोड़ी कम कर दूंगा ताकि ये और मर्ज हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए छोड़ा है, अगर मैं इस लेयर को हाइड करूं तो यहाँ पे जो वाइट है मैंने उसको खुद ही रखा है ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा वो मेरा जो समंदर है यहाँ से कुछ इस तरह से बन रहा है, पानी जो है तो ये इस तरह आ जाए। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इसको यहाँ से पूरा कट कर सकता हूँ, सेम उसी तरीके से इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, ब्रश टूल, और ब्लैक कलर मेरा फोरग्राउंड होगा, और मैं इसको यहाँ से अप्लाई करना शुरू कर दूंगा। जहाँ जहाँ ये अप्लाई होगा उस जगह से ये कट कर देगा, लेकिन मुझे ये ऐसे ठीक लग रहा है तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, कि मैं इसको अरेज कर दूं। ठीक है। ओके, ये यहाँ तक हो गया। एक्चुअली मुझे इसके लिए बेस्ट ये था कि मैं इसके लिए रोड भी कोई अच्छा ढूंढता जिसकी डायरेक्शन कम से कम इसके बराबर होती। सर इसको अ, मोटरवे पे डाल। नहीं, ये एक्सीडेंट ही ना हो जाए ना। एनीवे, तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इस बैकग्राउंड को ब्लर किया था। तो उसके लिए पहले तो मैं इस लेयर को जो है वो डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आएगा न्यू लेयर, वहाँ पे 0 लिखा होगा, लेयर 0 में इसको ओके कर देता हूँ, और फिर मैं इसको कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसके ऊपर जो भी काम करूँगा वो
इस ओरिजिनल लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक किया, ठीक है? फ़िल्टर में आके मैंने यहाँ से ब्लर लिया और इसमें से मैंने लिया गाउसियन ब्लर, ठीक है? और इसको मैं देखता हूँ कि कहाँ पे मुझे ये फिट लग रहा है, जहाँ पे मुझे ठीक लगेगा उस वैल्यू पे मैं इसको ओके कर दूँगा। यहाँ पे ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया, लेकिन हमारा यहाँ पे भी वो सारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं करना। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये एक नई लेयर बनी, ठीक है? स्मार्ट फ़िल्टर के नाम से। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं जो भी काम करूँगा मेरा मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड डिस्टर्ब नहीं होगा, तो इसको अगर मैं हाइड करता हूँ तो वो जो ब्लर इफ़ेक्ट मैंने अभी लगाया था वो सारा गायब हो गया, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, मैं ब्रश टूल लेता हूँ, फ़ोरग्राउंड में इसका ब्लैक रख के और इसको थोड़ा-सा छोटा करके और अपना ब्रश जो है वो मैं थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा, और यहाँ से ड्रैग करके एक ही दफ़ा यहाँ ले आता हूँ, तो मेरा ये वाला एरिया अब ब्लर नहीं है, ठीक है? अब जो भी ब्लर हो रहा है वो यहाँ से ऊपर ही हो रहा है, ठीक है? बाकी इसको एडजस्ट करने के लिए मैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, लाइक मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा, मुझे इसको इधर-उधर हर जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी का कोई सवाल? सर ये जो ह्यू सैचुरेशन की लेयर बनी है ये अलग से क्यों बनी है? क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगाई है यहाँ पे। हमारे पास ये जितनी भी एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं, हम कोई भी लेयर यहाँ से मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये एक न्यू लेयर पे ही आएगा। या तो न्यू लेयर पे आएगा, ठीक है? या फिर क्या करेगा हमारे लेयर के साथ यहाँ पे एक बॉक्स बना देगा। मैं अगर मैं यहाँ पे सॉलिड कलर लेता हूँ, तो उसने एक नई लेयर बना दी है कलर फिल के नाम से, ठीक है? अच्छा, जी एक ओके। चीज़ हमने एक्चुअली इसमें नहीं की हुई, मेबी लेकिन ठीक है। बहरहाल एक चीज़ मैंने इसमें मिस कर दी है, वो ये कि आपने इस लेयर को यहाँ से क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर लेना है। फिर आपका जो भी काम होगा, वो सिर्फ़ इसके ऊपर होगा, आपकी बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है? जी। किसी और का कोई सवाल हो? अब मुझे बताएँ कि कोई करेगा असाइनमेंट कि नहीं करेगा? देखिए, अगर आप लोगों ने सिर्फ़ मुझे सुनना है, तो आप लोग एक काम करें, आप लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना शुरू कर दें। मुझसे लाखों दर्जे बेहतर जीएफएक्स मेंटोर है, ही इज़ द बेस्ट वन। मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर अभी तक मुझे उस जैसा ट्यूटर नहीं मिला। तो आप लोग वहाँ पे देख के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं करते, तो फिर मेरा ख़्याल है कि मतलब फ़ायदा नहीं है ना इस तरह। अगर आप लोगों ने सिर्फ़ देखना है, सुनना है, तो वो आप कहीं से भी देखें, कहीं से भी सुनें। अ अ, मैं एक्चुअली आपको पता क्या सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ़ वीडियोज़ देखें, अभी इसके ऊपर काम ना करें, अभी आप सिर्फ़ वेब के ऊपर काम करें। आप मोबाइल में एडिटिंग कर सकती हैं, आप अपने छोटे-मोटे टास्क जो हैं वो वहाँ पे कर सकती हैं, तो इसलिए फ़िलहाल आप सिर्फ़ वेब के ऊपर ही फ़ोकस रखें अपना।
अब परसों मुझे जिनके तो वैलिड रीज़न हैं वो ठीक है, ओके। 2-3 के वाक़ई वैलिड रीज़न हैं, उनके लिए रियायत है। बाकी मुझे सबकी असाइनमेंट चाहिए, जो नहीं असाइनमेंट करेगा ऑनेस्टली वो क्लास में नहीं बैठेगा, ठीक है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज़ मैं फिर इसको अब एंड करूँ। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स आज मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के भी जो अ, हैं ना, जो नहीं आ रहे, काफ़ी दिन से नहीं आ रहे, आज उनको भी मैं रिमूव करने वाला हूँ, इंशाअल्लाह। चलें दुआओं में याद रखें कुछ कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, प्रेज़ेंट हो गई है बस ठीक है, 10 बनते हैं अब इनकी क्या प्रेज़ेंट लगानी है। फिर भी वैसे कर दें, आप प्रेज़ेंट टाइप कर दें, मैं लगा दूँगा, क्या याद करोगे आप लोग? इस वीकेंड की जो हमारी क्लास होगी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, सब सुन लें, अभी से ही सुन लें। अ, उसमें कोई ना कोई मैं डिफ़िकल्ट ही टास्क करूँगा, ठीक है? मुझे अभी नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन क्योंकि बेसिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, मैंने टूल्स का बता दिया हुआ है, मैंने आपको लेयर स्टाइल्स का बता दिया हुआ है, तो जो चीज़ें जिन चीज़ों से सारे काम होते हैं, वो मैंने बेसिक्स आप लोगों को बता दिए हुए हैं। अब आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोगों ने सर खपाना है कि नहीं का खपाना। सो इंशाअल्लाह इस वीकेंड पे जो हमारी क्लास होगी वो किसी न किसी टफ़ टास्क के साथ होगी और उसकी अभी से सुन लें कि असाइनमेंट मुझे मंगल वाले दिन चाहिए भी होगी। चलें अब इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।